तो अब इसके बाद में आती है पेन टूल। भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, पेन टूल फोटोशॉप में बहुत काम की चीज है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। आपको पेन टूल में अपना हाथ सेट करना पड़ेगा और ये टाइम टू टाइम फ्लेक्सिबिलिटी इसका बढ़ेगा। ये नहीं कि आप आज ही बैठोगे आज ही ये समझ जाओगे, ठीक है। पेन टूल एक बहुत काम की चीज़ है। आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट की ट्रेस लेनी है, ठीक है, तो आप बैकग्राउंड पे उसको रख के उसका ट्रेसिंग भी कर सकते हो पेन टूल से। पेन टूल बहुत काम में आती है, ठीक है। पाथ बनाने के लिए आती है, शेप बनाने के लिए आती है, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक समझा दूंगा कि आप पेन टूल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर आपको अपना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका फ्लुएंसी आएगा, ठीक है। ये बात समझ लो, ठीक है। तो मैं यहाँ से पेन टूल लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इससे आप ट्रेस मतलब ट्रेसेस ले सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, पहले पेन टूल से इस लड़की का फेस को मैं टेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले आप देखो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। पेन टूल से क्या होता है कि आप पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सिंपल भाषा में समझो, पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया, यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट हुआ। अब अगर मैं यहाँ पर दूसरा एक पॉइंट क्लिक किया, अभी सुनो, मैंने अभी माउस क्लिक को छोड़ा नहीं, मेरा माउस क्लिक अभी भी क्लिक किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा एक पॉइंट क्रिएट हुआ। अगर मैं अभी माउस को ड्रैग करूंगा तो आप देख सकते हो कि दोनों हैंडल निकला है बोथ साइड से, ठीक है। दोनों हैंडल है। अब देखो, मैं इस वाला हैंडल को अगर इस तरफ घुमा रहा हूँ तो वो जो लाइन था पहले स्ट्रेट लाइन था, लेकिन अभी कार्व बन रही है, ठीक है। मैं इस तरफ घुमा रहा हूँ तो इस तरफ कार्व बन रही है, ऊपर नीचे की ओर घुमा रहा हूँ तो लाइन ऊपर की ओर कार्व बन रही है, ठीक है। आपको इसका जो प्रॉपर्टीज है इसको याद में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इस क्लिक को छोड़ रहा हूँ, छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब अगर मुझे फिर से इसको कार्व करनी पड़े तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑल्ट की दबाऊंगा, ठीक है। मैंने ऑल्ट दबाया, ठीक है। इसका आइकॉन देखो चेंज हो गया, ठीक है। एक्चुअली ये चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर एक अलग से एक और टूल है, देखो, कन्वर्ट पॉइंट टूल, ठीक है। तो एक्चुअली ये जब मैंने ऑल्ट दबाया तब एक्चुअली ये पेन टूल कन्वर्ट पॉइंट टूल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बोला था पहले कि भाई फोटोशॉप में ऑल्ट बहुत काम में आती है, ठीक है। तो ऑल्ट बटन आपको मतलब हमेशा याद रखना पड़ेगा, ऑल्ट भाई बहुत काम में आती है, ठीक है। तो मैंने फिर से यहाँ पर ऑल्ट दबाया, सॉरी मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना दिया गलती से, तो ऑल्ट दबाया, ये चेंज हो गया। अब मैं इस लीवर को देखो मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंगली मैं इस पॉइंट को मूव करके मैं लाइन का जो बेंडिंग है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, चलो एक और लाइन बनाते हैं, ठीक है। यह सबसे पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा पेन टूल से। मैंने पॉइंट बनाया, देखो एक फिर से एक कार्वेचर बन गया। अब इसको अगर मैं खींचूंगा तो देखो इसका भी दोनों हैंडल निकल गया है, ठीक है। और इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इस पॉइंट की जो बेंडिंग है मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ इन दोनों हैंडल से, ठीक है। मैं अगर इसमें फिर से ऑल्ट क्लिक दबाऊंगा तो देखो मैं इस वाले हैंडल को एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं ऑल्ट दबाया तो देखो मैं ये वाले हैंडल को मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पेन टूल यूज करनी है, ठीक है। अब मैं आपको एक बेसिक चीज दिखाता हूँ कि एक्चुअली कैसे होती है, ठीक है। अब देखो मेरा अभी पेन टूल सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, एक है पाथ एक है शेप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल शेप ले रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या होगा, यहाँ पर मेरा फोरग्राउंड पे ग्रीन कलर सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ट्राइंगल क्या होगा, बस अब मुझे तीनों पॉइंट बनाना पड़ेगा, 1 2 3। देखो ये एक शेप बन गया, ठीक है। इट एज इजी। सो इससे आप शेप बना सकते हो, पाथ भी बना सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको पाथ बना के दिखा रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इस लड़की को फेस को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ऑप्शन है फ्री फ्रॉम पेन टूल। इससे आप क्या कर सकते हो कि रुको मैं पहले इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी हटा देता हूँ शेप को, ठीक है। तो फ्री फ्रॉम पेन टूल में क्या होगा, बिल्कुल ये लासो टूल की तरह है, ठीक है, जो लासो टूल हमने आपको बताया था। लेकिन इसमें क्या होगा कि आप कोई पॉइंट क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको एकदम रैंडमली ऐसे पेन को चलाना पड़ेगा, देखो जैसे मैं चला रहा हूँ। तो मैं इतना सा ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने अभी एक पाथ क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, देखो यहाँ पर पाथ में ये शो कर रही है कि क्या पाथ है। यहाँ पर अगर आप ब्रश टूल लेके यहाँ से इसको अगर सिलेक्ट करोगे तो देखो, क्योंकि इसका पिक्सल मेरे ख्याल से बहुत हाई होगा, साइज बहुत हाई है, ठीक है।
इसको अगर तुम 2 पिक्सल या फिर 3 पिक्सल में रखोगे, कंट्रोल सेट दबाओ, यहाँ पर इस उसके ऊपर क्लिक करो, तो आप देखो कंट्रोल, देखो ये पाथ अभी सिलेक्ट किया हुआ है। इसको हटाने का टेक्निक है कंट्रोल सी दबाओ, सॉरी कंट्रोल एंटर, उसके बाद कंट्रोल डी, ठीक है। तो अब देखो मैंने जहाँ पर जो पाथ बनाया था उसके ऊपर देखो एक ब्रश का लोगो मतलब ब्रश खींचा गया, ठीक है। तो ये कैसे किया मैंने, आप किसी भी पाथ बनाओ पेन टूल से, मैं यहाँ पर एक फिर से रैंडमली बना रहा हूँ। एक्चुअली अभी मैं फ्रीडम पाथ मतलब फ्री फॉर्म पाथ टूल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये मेरा पाथ सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर मैंने लेयर्स पैनल पे था, मैंने अभी पाथ पैनल पे आया है। पाथ पैनल पे आने के बाद मुझे यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ब्रश पे मेरा जो प्रॉपर्टीज रहेगा, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि सॉफ्ट प्रेशर ले लेता हूँ, यहाँ से कलर को चेंज करके मैं काम करता हूँ रेड ले लेता हूँ, आपको समझने में आसानी आएगा। और यहाँ पर मेरा 1 पिक्सल है, मैं इसको चेंज करके 5 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तीनों ऑप्शन है, मैं ये जो बीच वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या लिखा आ रही है, स्ट्रोक पाथ विद ब्रश, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, ब्रश टूल को लेके जो पाथ मैंने खींचा है इसके ऊपर ऑटोमेटिकली एक ब्रश का लिपिक बना देगा। तो इसके ऊपर बस क्लिक करो और देखो, अब आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली क्या हुआ। यहाँ पर एक्चुअली इसके ऊपर पाथ भी बना हुआ है, अगर आपको पाथ हटानी है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एंटर, पाथ हट गया, अभी ये पाथ सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब डिसलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल डी, डिसलेक्ट हो गया। आपको अब पता चल गया कि हम लोग ये काम भी कर सकते हैं पाथ टूल से, ठीक है। वैसे पाथ टूल से हम बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक बढ़िया एग्जांपल है जो मेरे को अभी लगा कि आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आती है जो टूल, वो है कर्वेचर पेन टूल, ठीक है। तो ये पेन टूल बहुत काम में आती है कि अगर आप पूरा लड़की को फेस को अगर आप टेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, अब देखो क्या कैसे होगा ये। जैसे हम लोग पहले यहाँ पर पॉलीगॉन टूल यूज किया था ना, पॉलीगॉन, ये बिल्कुल वही टूल के लिए काम है। और आप देखो कि यहाँ पर ये पॉलीगॉन टूल भी आ चुका है, ठीक है। ये बिल्कुल पॉलीगॉन टूल की तरह है, आपने जैसे पॉलीगॉन टूल को इस्तेमाल किया था, बिल्कुल आप वैसे ही इस टूल को इस्तेमाल करोगे, ठीक है। देखो तो ऐसे हमने एक पाथ बनाया है यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये जो टूल है, इस टूल को आप पॉलीगॉन टूल की तरह इस्तेमाल करके एक पाथ बना सकते हो। जहाँ पर पॉलीगॉन टूल क्या करता था, बस सिलेक्शन बनाता था, लेकिन यहाँ पर आप पेन टूल के मदद से ये काम भी कर सकते हो और सिलेक्शन भी कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो और भी दोनों चीज है, ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट, ये काम क्या करती है, ये जो मैंने आपको बता रहा था ना, ये एक्चुअली इसको एंकर पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई एंकर पॉइंट तुम्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मेरे को चाहिए कि यहाँ पर एक मुझे एंकर पॉइंट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो ऐड एंकर पॉइंट नाम के जो टूल है इसको लूंगा यहाँ पर और यहाँ पर एक क्लिक कर दूंगा। देखो यहाँ पर एक नया एंकर पॉइंट बन गया, ठीक है। अब मैं इस चीज को यहाँ से इस हैंडल को मूव करके मैं इसका बेंडिंग चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब ऑपोजिटली क्या ऑप्शन है, डिलीट एंकर टूल, ठीक है। तो इसका काम आपको पता होगा कि मैं अगर यहाँ से एंकर पॉइंट को हटाना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, एक क्लिक दबाओ, ये डिलीट हो गया, एक क्लिक दबाओ, ये भी चला गया, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी एंकर पॉइंट को कहीं से भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है, रिमूव एंकर पॉइंट की जो नाम है। और ये कन्वर्ट पॉइंट टूल, इससे क्या होगा कि ये जो पॉइंट है आप इसको आसानी से बेंडिंग कर सकते हो। वैसे भी हम लोग, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका पेन टूल सिलेक्ट किया हुआ है तो जब आप ऑल्ट की दबाओगे तो ये ऑटोमेटिकली उस पॉइंट मतलब उस टूल पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग का सारा पेन टूल का थोड़ा बेसिक नॉलेज हम लोग को हो चुका है, ठीक है।